जय माता की। नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है, इसकी पुराणों में एक जानकारी मिलती है, उसी पर आज हम बात करेंगे। भारत की प्रमुख नदियों में से एक नर्मदा नदी का बेहद खास धार्मिक महत्व होता है। नर्मदा नदी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर बहती है, यानी उल्टी दिशा में चलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है? नर्मदा जयंती के मौके पर आपको नर्मदा नदी के उल्टे बहने का भी एक कारण बतलाते हैं। देखिए, भारत में नदियों से लोगों की धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं। हमारे देश में लगभग 400 के तकरीबन नदियां बहती हैं और इनमें से कुछ नदियों को देवी के समान पवित्र माना जाता है। इन पवित्र नदियों की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। गंगा, यमुना और सरस्वती की तरह नर्मदा नदी भी लोगों के लिए आस्था का केंद्र मानी जाती है। जहां एक और ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर जाती है और अरब सागर में मिल जाती है। आसान शब्दों में कहें तो नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है। नर्मदा नदी को आकाश की बेटी भी कहा जाता है। हर साल महामाह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर नर्मदा जयंती मनाई जाती है, जो कि आज यानी फरवरी माह में मनाई जा रही है। नर्मदा जयंती के मौके पर आपको बताते हैं कि आखिर नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है। देखिए, हमें बहुत से लोगों के माध्यम से भी सुनने को मिलता है एवं हमारे सभी ज्योतिष आचार्य भी बताते हैं कि जो नर्मदा नदी है, बड़ी पावन नदी माना जाता है इसको। इस नदी के अंदर जितने भी पत्थर होते हैं या इस नदी में जितने पत्थर पाए जाते हैं, सभी भगवान शिव के स्वरूप में माने जाते हैं। कहते हैं ना, नर्मदा नदी का कंकर और कण कण में शंकर। तो जो नर्मदा नदी के पत्थर होते हैं, उनके हर एक कण में भगवान शिव विराजमान। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पुराणों में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण और स्कंद पुराण के रेवा खंड में नर्मदा नदी के अवतरण और महत्व की कथा का वर्णन किया गया है। इसी कारण नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पवित्र नदी माने जाने वाली नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। इसके अलावा नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर कई देवस्थान भी स्थित हैं। वहीं नर्मदा के तट पर कई महान ऋषियों जैसे अगस्त ऋषि, भारद्वाज ऋषि, भृगु ऋषि, कौशिक ऋषि, मार्कंडेय ऋषि और कपिल मुनि आदि ने तपस्या की थी। आइए यहाँ आपको विस्तार से जाने नर्मदा नदी के धार्मिक और महत्व के बारे में। साथ ही नर्मदा नदी के उल्टे बहने की पौराणिक कथा भी इसमें बताएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी की उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है। इसी कारण इसे शिव जी की पुत्री या शंकरी भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि नर्मदा के किनारे पाए जाने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। इन लिंग के आकार वाले पत्थरों को बाण लिंग या बाण शिवलिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान भोलेनाथ मैकल पर्वत पर तपस्या में लीन थे। इस दौरान देवताओं ने उनकी आराधना की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। शिवजी की तपस्या
के दौरान उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी, जिससे एक सरोवर की उत्पत्ति हुई। इस सरोवर से एक द्वितीय दिन नर्मदा ने राजकुमार को देखने की इच्छा व्यक्त की और नर्मदा ने इसके लिए अपनी सहेली जोहिला और सोनभद्र के पास संदेश लेकर भेजा। जब सोनभद्र ने जोहिला को देखा तो उन्हें नर्मदा समझकर प्रेम प्रस्ताव रखा। जोहिला यह प्रस्ताव ठुकरा नहीं पाई और सोनभद्र से प्रेम करने लग गई। जब नर्मदा को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण ले लिया। उसी समय से नाराज होकर के नर्मदा विपरीत दिशा में बहने लगी और अरब सागर में जाकर के मिल गई। तब से नर्मदा नदी को एक कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा नदी के हर कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। हालांकि नर्मदा नदी के विपरीत दिशा में बहने को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली की वजह से उल्टी बहती है, यानी नदी के प्रवाह के लिए जो उसका ढलान बनता है वह उल्टी दिशा में है। ऐसे में जिस ओर नदी का ढलान होता है वह नदी उसी दिशा में बहने लग जाती है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिकों को तो छोड़िए, शास्त्रों में जो विदित है उसको वैज्ञानिक भी नहीं ठुकरा सकते। इसीलिए धार्मिक सनातन संस्कृति के जितने भी वेद शास्त्र हैं सभी में आज भी अनेकों धार्मिक स्थानों के लिए, नदियों के लिए, ऋषि महात्माओं के व्यंग्य के लिए आज भी प्रमाण मिलते हैं। जय मां नर्मदा।